हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन शेष बचे हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलो देखो, हमने कल 6 क्वेश्चंस कर लिए थे 1.1 यूनिट के। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बताइए कौन सा गुणधर्म की सहायता से आप 1/3, इसमें गुणधर्म बताना है कि कौन से गुणधर्म से आप इसको ये लिख सकते हो, अर्थात 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को आप क्या लिख सकते हो, 1/3 गुणा 6 और गुणा 4/3 लिख सकते हो। तो देखो इसमें क्या हुआ, 3 संख्याएं दी हुई है, 1/3, 6, 4/3, 1/3, 6 और 4/3। 3 संख्याओं का क्या है, युग्म है। इन 3 संख्याओं को क्या कर रहा है, ये पहले एक संख्या को बाहर रखते हुए 2 संख्याओं को एक छोटे कोष्ठक के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तथा दूसरे में क्या कर रहा है, पहली 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहा है। अर्थात हम इनको कह सकते हैं, जैसे पहली संख्या को नाम दे दें हम a मल्टीप्लाई फिर b मल्टीप्लाई c इक्वल, इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ये क्या होता है, नियम साहचर्यता का नियम होता है। क्या कहते हैं इसे, साहचर्यता। साहचर्यता, साहचर्य का नियम होता है, ठीक है। साहचर्य, अब इनका मतलब क्या है, बराबर कैसे हैं, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इनका वैल्यू जब इक्वल आ जाता है, हमने बीच में क्या इक्वल का चिन्ह लगाया, बराबर का चिन्ह लगाया है, तो क्या दोनों का मान बराबर है। तो देखो 1/3 है और यहाँ पे कोष्ठक में क्या जो भी है इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने हो गया, 6 चौका 24, 24/3, और इसको गुणा करते हैं तो कितने हो गए, देखो 24/9, ठीक है। अब 9 से यहाँ पे पूरा यहाँ पे संख्या कौन सी, 24/9 प्राप्त होती है। और हम इसको गुणा करके देख लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो 1/6 और गुणा 6 है, तो यहाँ पे 6/3 हो गया, गुणा ये 4/3, 4/3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से गुणा करते हैं तो कितना आते हैं 24, और यहाँ पे कितने आते हैं 9 आते हैं। अर्थात दोनों का मान क्या आ गया, बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, साहचर्यता नियम लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है क्या -1 से ही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, ये पूछ रहा है। तो आप बता सकते हो, देखो हमारा जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकाल सकते हैं। देखो पहले इसको भिन्न रूप में बदल लेते हैं, साधारण भिन्न में, ये मिश्र भिन्न में है, साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो माइनस का जो नेगेटिव चिन्ह है नेगेटिव, हम इसको 8 को क्या करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, और जो ऊपर अंश में लिखी हुई संख्या इसमें ऐड कर देते हैं। तो 8 एकम 8, 8 रे कितने हो जाते हैं 9/8। तो साधारण भिन्न क्या हो गई, ये होगी। अब आपको पता है इसका क्या गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, इसका जो विपरीत उल्टा कर देते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, तो कितना होता है -8/9, ठीक है। ये इसका क्या है गुणात्मक प्रतिलोम, और हमें पूछ क्या रहा है 8/9। तो ये और ये क्या इक्वल है, नहीं, क्योंकि ये प्लस की है और ये नहीं है। तो ये पूछ रहा है क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, नहीं। और ये साथ में पूछ रहा है क्यों नहीं, तो क्योंकि साथ हमने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया, क्योंकि इसका साधारण भिन्न का जो गुणात्मक प्रतिलोम था वो क्या होता है -8/9, इसलिए क्या नहीं है, ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। साथ में पूछ रहा है क्यों अथवा क्यों नहीं। हमें अगर ये है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। जी हाँ, ये क्या है गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ये है, इसलिए हम क्यों है ये देखते हैं।
तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ कर देते हैं इसको। अब हाँ के साथ साथ में इसका क्यों का आंसर देते हैं। क्यों का आंसर देखो, 3c1/3 को ये क्या है, 3c1/3 मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदल सकते हैं 10/3। ठीक है, अब इसका क्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, जस्ट इसका विपरीत 3/10 और यहाँ पे 0.3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के अंदर 10 का भाग देते हैं, अर्थात 1 0 यहाँ पे है तो एक संख्या छोड़कर हम दशमलव लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 0.3। और हमें भी यही पूछ रहा था 0.3 क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, तो जी हाँ ये क्या है गुणात्मक प्रतिलोम। साथ में ये भी देखो कि देखो गुणात्मक प्रतिलोम होता है और जो संख्या खुद होती है उनका अगर मल्टीप्लाई करते तो वो क्या आता है, देखिए अगर हमारे पास 3/10 ये आ गया और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 10 आता है, 10/3 आता है। इनको अगर हम मतलब संख्या और संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम को अगर हम गुणा करते हैं तो उनका मान कितना आता है, 1 आता है। क्यों आता है, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाता है और इस 3 से ये 3 कट जाता है और इसका आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, ये इसका प्रतिलोम का बता रहा हूँ, गुणात्मक प्रतिलोम होता है ऐसे। और इसका आंसर है क्वेश्चन नो का वो हमने हाँ कर दिया और क्यों है वो हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं कि लिखिए, लिखना क्या है इनका, सीधा सीधा आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई प्रतिलोम नहीं है। तो आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका कोई प्रतिलोम नहीं है। तो देखो जिस संख्या का कोई भी प्रतिलोम नहीं होता है वो क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, 0 क्या होती है, 0, या हिंदी में लिख देते हैं शून्य। ठीक है, शून्य हो गया, अर्थात इस संख्या का जो मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या आएगा, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई प्रतिलोम व्युत्क्रम नहीं हो, व्युत्क्रम नहीं होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो 10 का क्वेश्चन पहले का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरा बोल रहा है परिमेय संख्याएं जो अपनी व्युत्क्रम के समान होती हैं। तो वे परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, कौन कौन सी होती हैं, देखिए 1 और -1, ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो खुद के व्युत्क्रम के क्या होती हैं, समान होती हैं। देखो एक संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, हमने क्या किया, जस्ट विपरीत, जिसे उल्टा कर दो, अर्थात इसमें 1 का भाग दे दो, 1 का भाग दिया तो भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका जो संख्या थी इसका जो व्युत्क्रम है वो भी क्या आ गया, 1 ही है, इसलिए क्या हो गया, दोनों समान है। इसी प्रकार हम देखते हैं -1 है और हम इसका प्रतिलोम निकालते हैं तो प्रतिलोम क्या होगा, जैसे इसका प्रतिलोम नहीं, व्युत्क्रम निकालते हैं। तो व्युत्क्रम निकालेंगे तो व्युत्क्रम क्या होगा, 1 और 1 का उल्टा -1, अर्थात हमें क्या करना है, व्युत्क्रम करने के लिए जो संख्या दी हुई है उसे 1 के नीचे बटे में लिखना है। ठीक है, अब इसका जो आंसर रहेगा भाग देने पर वो क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा। तो क्या आ गया, -1, क्योंकि 1 के अंदर माइनस का भाग देते हैं तो कितना आता है, -1। तो जो संख्या थी वही हमारे पास इसका व्युत्क्रम प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो वो परिमेय संख्या बतानी है जिसका ऋणात्मक उस संख्या के बराबर है। तो देखो परिमेय संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या, 0। अब इसका ये संख्या हो गई परिमेय संख्या, इसका ऋणात्मक जो व्युत्क्रम है, इसका ऋणात्मक मान क्या होगा, 0 ही होगा।
क्योंकि हमें पता है जीरो धनात्मक ऋणात्मक दोनों रूप में होती भी है और जिसे नहीं मानते हैं, अर्थात ये क्या होती है, उदासीन संख्या होती है। तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या वह परिमेय संख्या जिसका ऋणात्मक और धनात्मक रूप एक ही होता है, वह कौन सी संख्या होती है, जीरो होती है। कौन सी संख्या होती है, जीरो। इसका ऋणात्मक भी यही होता है और धनात्मक भी यही होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों में पहला, शून्य का व्युत्क्रम क्या है। तो अभी हमने पढ़ा शून्य का व्युत्क्रम क्या नहीं होती, कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है, शून्य का कुछ भी व्युत्क्रम नहीं होता है। अभी हमने जस्ट ये जो पहले पढ़ा, इसका क्वेश्चन 10 का पहला ये था कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो हमने क्या लिखा, जीरो। अब पूछ रहा है कि शून्य का कोई व्युत्क्रम होता है, तो नहीं होता है, तो हमने लिख दिया रिक्त स्थान की जगह नहीं। दूसरा, संख्याएं फिर रिक्त स्थान और तथा लिखते हैं, या तथा स्वयं के व्युत्क्रम हैं। तो हमने कौन सी संख्याएं पढ़ी जो स्वयं के व्युत्क्रम है, अर्थात जिनका व्युत्क्रम संख्या के बराबर है, 1 और -1। तो हमने लिखा 1 और -1। तो इन रिक्त स्थानों पर दो संख्याएं आ गई है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। 5 का व्युत्क्रम कितना होता है, 5 का व्युत्क्रम की बात करते हैं तो 5 के व्युत्क्रम इसका जस्ट उल्टा 1/5, इसका व्युत्क्रम हो गया। चौथा क्वेश्चन, 1/x, जहाँ पे x नॉट इक्वल 0, x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, इसका व्युत्क्रम कितना होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, x। ठीक है, पाँचवें में चलते हैं। पाँचवें, दो परिमेय संख्याओं का अर्थात गुणनफल हमेशा क्या होता है, लिखो, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। अर्थात रिक्त स्थान की जगह क्या लिखा हमने, परिमेय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, धनात्मक संख्या। ये हो गया। तो हमारी जो चैप्टर नंबर 1.1 इज कंप्लीट हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो भी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ये सीखते हैं अब। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। अब परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ये देखते हैं। तो संख्या रेखा कैसे दर्शाते हैं, देखो, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक बिंदु ले लो, ठीक है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन इस दिशा में, और यहाँ पे तीर का निशान लगा दे, साथ में एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से, यहाँ पे भी तीर का निशान लगा दे। ये जो हमने बिंदु लिया है, इसको क्या मानते हैं हम, शून्य मानते हैं, 0। अब इधर चलने वाली संख्याएं कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। कौन सी होती हैं, धनात्मक। और इधर जो संख्याएं लेते हैं वो कौन सी होती हैं, ऋणात्मक। तो संख्या रेखा हमारे पास दी हुई है। अब संख्या रेखा पर क्या होता है, छोटे छोटे सिंबल दिए हुए, जैसे एक ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, इधर भी ऐसे ही टुकड़े समान, इनकी जो गैप हो, इन दोनों दो जो हमने टुकड़े लगाए हैं, दोनों कट लगाए हैं, इनके दोनों के अंदर जैसे इसमें और इसमें गैप क्या है, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो 0 के इस दिशा में चलते हैं तो हमें क्या वो मिलता है, परिमेय संख्या की दर्शा रहे हैं। अब परिमेय संख्या देखो, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3, 4,
5। ऐसे ही हम इसको अनंत तक यहाँ पे लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, इसको निरूपण कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जैसे इधर -1 है, -2, -3, -4, -5, -6। तो ऐसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। लेकिन अब देखो हमने ये संख्या रेखा बना ली, साथ में हम अब कोई बोले, जैसे माना कि 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में दर्शाई जा रही है। अब इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं, देखो हमें इसकी वैल्यू कितनी है, 0.5, ये भी परिमेय संख्या है। 0.5 को हम यहाँ पे देखो, ये 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है, अर्थात 0 और 1 के मध्य है। तो ये जो बिंदु यहाँ पे है, ये क्या है, इसका मान यहाँ पे क्या है, 1.2, 1/2, या लिख सकते हैं 0.5। अगर कोई बोले कि -5/2 को दर्शाना है, तो -5/2 को 5/2 कैसे इसका वैल्यू कितना होता है, देखो -2.5 लिख सकते हैं, अर्थात 2 तो पहले वाले चलो, 2 तो चल गए। इसका मान मतलब क्या है, ये 2 से बड़ी और 3 से छोटी है, ठीक है, 2 से बड़ी। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे 2 इधर है और यहाँ पे -3 है, तो हम इन दोनों के मध्य जो बिंदु होता है वो क्या होगा, इसका मान होगा। तो यहाँ पे हम क्या दर्शाएंगे इसको, परिमेय संख्या को -5/2, या लिख संगे -2.5। हमने ये संख्या रेखा पढ़ ली है कि कैसे इसको निरूपित करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हम यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करना, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे माना 1 और 5 के मध्य कोई परिमेय संख्या ज्ञात करो। परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब देखो 1 और 5 के मध्य कितनी संख्याएं हैं, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो क्या है, ये तीनों परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। तो हमने ज्ञात कर ली, सिंपल से है, जैसे हमने दिया हुआ है उसी प्रकार से हमने सिंपल से ज्ञात कर लिया। लेकिन हमें कोई बोले कि 3 या बोल सकता है सीधा सा, हाँ 3/10 और 7/10 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए या 10 से अधिक भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी, मतलब हम जितनी चाहें उतनी संख्याएं इनके मध्य हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे देखते हैं, आपको लग रहा है यहाँ पे कितनी परिमेय संख्या निकलेंगी, परिमेय संख्याएं कितनी होंगी, यहाँ पे लग तो ऐसे रहा है, जैसे देखो यहाँ पे 4/10 निकल रहा है, 5/10 है और 6/10 है, 3 के अलावा नहीं निकाल सकते। लेकिन देखो अगर हम देखो 3/10 और 7/10 को हमने यहाँ पे लिया, हमने ऊपर नीचे अंश को और हर को दोनों को 10-10 से मल्टीप्लाई कर लिया, अर्थात ये भी कितना हो गया, यहाँ पे एक 0 लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे एक 0 ऐड कर दिया और यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे अब दोनों संख्याएं समान है, 3/10, क्योंकि हमने ऐड किया है ऊपर नीचे, अंश को हमने ऊपर नीचे अंश और हर को दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका वैल्यू क्या है, सेम 3/10 और 7/10 के मध्य है। अब इन दोनों के मध्य हम संख्याएँ निकाल सकते हैं, कितने निकाल सकते हैं, देखो हर समान है इसलिए सभी संख्याओं में हर नीचे 100 आएगा। 30 और 70 के मध्य जितनी संख्याएं हैं उतनी परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। देखो 31, 32, 33, 34, 35, 36 और इनके हर में कितना था, 100, हर में 100 आ गया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, देखो 30 और 70 के मध्य जो भी संख्याएं हैं वो हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 41 भी है, 41/100, 45/100, 46/100, 47/100, 50/100, 60/100 और 65/100,
तो हमने देखो, आप देख सकते हो सिंपली हमने 10 संख्याएं पूछी थी, लेकिन हमने लगभग 15 से 16 संख्याएं लिख दी हैं। तो हम ऐसे इन संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को एक युग्म बनाकर निकाल सकते हैं। दूसरा रूप क्या है इन संख्याओं को निकालने का? तो अभी हमने एक एक तरीका, या जिसे कह सकते हैं एक विधि से हमने परिमेय संख्या निकाल ली। अब दूसरी या अन्य विधि लेते हैं। जैसे अन्य विधि ले लो, एक अन्य विधि से हम परिमेय संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मानो 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या निकालना है। तो हमने अभी पहले तो क्या किया था, ऊपर नीचे से गुण मल्टीप्लाई करके निकाल लेते। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम सीधा सीधा रहेंगे। हम 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याएं हैं, तो हम 2 का भाग दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनका जो लघुत्तम समापत्ति लेते हैं, तो यहाँ पे तो ले लो ऊपर, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 + 2/4, या देख सकते हो हमने इन दोनों का लघुत्तम समापत्ति 4 लिया, 4 का भाग दिया, इसमें 1 बार आ गया, 2 का भाग 2 आ गया, और जो बट्टे में यहाँ पे जो ये 2 लिखा हुआ है, हमने 2 लिख दिया। ऊपर 3 बटे कितना हो गया, यहाँ पे 3/4 हो गया, और जो नीचे है वो 2 है। ठीक है, हमने लिखा, या लिख सकते हो आप 2/1, कोई ठीक है, इशू नहीं है। तो अब दोबारा से इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व करते हैं। तो 3/4, इसको अगर इस संख्या को अगर हम गुणा में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अर्थात यहाँ पे 2/1 है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/8। तो ये जो संख्या है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। किसके मध्य है, इनके मध्य है। तो हम इनको दर्शा सकते हैं कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 से ये क्या है, बड़ी है, अर्थात 3/8, और 1/2 से क्या है, ये संख्या छोटी है। तो हमने क्या कर दिया, इन संख्या को निकाल लिया। तो ये मतलब ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो हमने ये पढ़ लिया आज कि कैसे कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं, और कैसे 2 विधियों पढ़ ली किस प्रकार से हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं सिंपली। हाँ, यही एग्जाम्पल हो गया, आपकी बुक में यही एग्जाम्पल दिया है, जिसका हमने आंसर निकाल दिया कि ये 3/8 इसका परिमेय संख्या निकल गई है। अब हम कल की क्लास में जो आपका यूनिट नंबर 1.1 है वो पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 1.2 पढ़ेंगे, जिसके सभी क्वेश्चंस कल की क्लास में हम सॉल्व करते हैं।